भक्त बंधुओं और बहनों, आज के अपने वीडियो में हम जानेंगे कि दीपक भगवान के दीपक में फूल बनने के क्या कारण होते हैं और क्यों लगता है भगवान के दीपक के लौ में फूल, एंड दीपक जलाने के क्या नियम होते हैं और कुछ तथ्य दीपक भगवान के दीपक से रिलेटेड आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। तो पूरी वीडियो ध्यान से सुनिएगा। हम लोग अपने इष्ट देवता या अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ करते हैं, परंतु हमको ये पता नहीं चल पाता कि जो पूजा हम भगवान की अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं वो पूजा भगवान हमारी स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। परंतु भगवान भी कुछ ऐसे प्रमाण या फिर कुछ चिन्ह हमें देता है जिससे कि हमें पता लग पाता है कि हमारे इष्ट देवता या भगवान हमसे प्रसन्न हैं या हमारी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि दीपक, जो भगवान का दीपक होता है, वो बेसिकली हमें कैसे जलाना चाहिए, उसकी तरीके क्या होते हैं, जलाने के नियम क्या होता है। कुछ नियम होते हैं, वो नियम पहले हम जान लेते हैं। पूजा में दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है और कोई भी पूजा बिना दीपक के अधूरी मानी जाती है। और घर में दीपक जलाना भी ज़रूरी होता है क्योंकि इससे नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो दूर होती है। परंतु कुछ बातों का भी ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे कि दीपक किसका जलाया जाए, दीपक किस दिशा में जलाया जाए या फिर किस दिशा में जलाना चाहिए। जब भी आप दीपक जलाएं, साफ दीपक का ही या दिए का प्रयोग करें, टूटे फूटे दिए का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ घरों में घी के दिए के साथ साथ तेल का दिया भी जलाया जाता है। तेल का दीपक समस्या को या कष्ट को दूर करने के लिए जलाया जाता है, जबकि घी का दिया कामना पूर्ति या फिर खुशहाली समृद्धि के लिए जलाया जाता है। दीपक जलाने के बाद यह अवश्य ध्यान रखें कि दिए की लौ सदैव उत्तर व पूर्व दिशा में होनी चाहिए। मतलब जब भी आप आरती कर रहे हैं या दिया जला रहे हैं तो उसको उत्तर पूर्व दिशा में या तो उत्तर दिशा में या फिर पूर्व दिशा में ही रखें या आरती उस दिशा में करनी चाहिए, जिससे धन की प्राप्ति का योग बनता है। तो ये हमेशा ध्यान रखें पूजा करते वक्त। तो ये कुछ बातें हो गई दिए से संबंधित कि हमें टूटे फूटे दिए में कभी भी दिया नहीं जलाना चाहिए और दिए को एक दिशा कोण में ही हमें दीपक जला करके आरती करनी चाहिए, फिर रखना चाहिए। अब जान लेते हैं कि दिया, भगवान का जो दिया हम जलाते हैं, आरती करते हैं, उसके बाद इस तरीके के जो लौ पड़ते हैं दीपक में, उसका कारण क्या होता है या फिर उससे भगवान हमें क्या संदेश देना चाहते हैं या फिर क्या बताना चाहते हैं या क्या संकेत देना चाहते हैं, वो चीज़ें अब हम जान लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस इष्ट देवता की आप पूजा कर रहे हैं और दीपक जलाते हैं तो दीपक के लौ में जो इस तरीके से बत्ती बनती है या फूल खिलता है, उससे ये हमें संकेत मिलता है हमारे देवता हम पर बहुत ज़्यादा खुश और प्रसन्न है और आपकी जो पूजा, जो आपने पूजा अपने मन, भक्ति, श्रद्धा से की है, वो आपकी भगवान तक पहुंच रही है और भगवान उसको स्वीकार कर रहे हैं। और ऐसी असीम कृपा केवल उन लोगों पर ही प्राप्त होती है जो कि नियमित रूप से पूजा पाठ सच्चे मन और सच्चे हृदय से भगवान का करते हैं। नियमित रूप से पाठ, पूजा, भोग और दीपक जलाते हैं, उन पर ही ऐसी कृपा, सच्ची कृपा भगवान की होती है। इस दीपक के फूल का प्रतीक होता है कि भगवान आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं और आप पर खुश और प्रसन्न है। और यह तभी होता है जब दीपक के लौ में फूल बनता है कि आपके इष्ट देवता या आपके पितृ, कुल देवता और इष्ट देवता आप पे बहुत प्रसन्न है। आपके इष्ट देवता ऐसा कोई चिन्ह या प्रतीक दे रहे हैं कि वो आपकी पूजा को, आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हैं। और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इससे आपके घर में समृद्धि, धन की प्राप्ति भी होती है, माता लक्ष्मी की भी कृपा आप पे बनी रहती है। तो नियमित रूप से पूजा पाठ करें, अपने इष्ट देवता को प्रसन्न करने के लिए भोग, दीपक आदि का नियमित रूप से जलाएं। तो आशा करते हैं आज की वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सबको बताएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए नमस्कार।